हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज एक जैकेट लेके आई हूँ मल्टी कलर में। जो बची कुची वूल होती है हमारे पास, इस तरह से हम उसकी जैकेट बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने कितनी प्यारी ये जैकेट बनाई हुई है। और इस जैकेट की जो भी विड्थ है, मतलब जिन साइज़ को आएगी ये 39, 40, 41 और 42 साइज़ को आराम से ये जैकेट आ जाएगी। तो जिन भी लेडीज़ की छाती का ब्रेस्ट का नाप 39, 40, 41, 42 है, उनको ये जैकेट आराम से आ जाएगी। और इस जैकेट की लंबाई 25 इंच के करीब है और 420 ग्राम के अंदर इसमें ऊन लगी है। तो चलिए आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि किस तरह से आपने इसको बनाना है। और बहुत ही कंफर्टेबल से आती है ये जैकेट। मैंने पूरे बटन लगा के आप लोगों को दिखाया हुआ है। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो आपके पास जो भी बची कुची वूल पड़ी होती है, आप उस तरीके से इसको बना सकते हैं। और बहुत ही ईजी डिज़ाइन में मैंने आप लोगों को ये जैकेट बताई है, तो बिगनर भी बना सकते हैं। तो देखिए इस स्वेटर को बनाने के लिए हमें यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई ले लेंगे हम। और यहाँ पे मेरे पास थोड़ी छोटी बची हुई वूल है, मतलब जो भी आपके पास ऊन बच जाती है। मैंने यहाँ पे 4 कलर लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे 5 लीजिए, 6 लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। और जिस भी कलर से आप बॉर्डर बनाएंगे वो थोड़ा सा ज़्यादा कलर होना चाहिए, मतलब 200-300 ग्राम के लगभग वो आपके पास ऊन होनी चाहिए जिससे बॉर्डर बनाएंगे। क्योंकि जो बॉर्डर में हम कलर लगाएंगे वो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए ये देखिए मैंने सारी ब्लू वेल की वर्धमान की वूल ली हुई है। इस तरह से इन तीनों कलरों को रख दूंगी मैं और इसको लगा लूँगी, क्योंकि मेरे पास ये ज़्यादा कलर है। तो इस तरह से हम सबसे पहले फंदे डालेंगे। तो फंदे कैसे डालने हैं, इस तरह से हमने डबल ट्रिपल फंदे करेंगे और डबल ट्रिपल करके धागा, ये देखिए इस तरह से कर लेंगे इनको। ये देखिए इस तरह से किया और आपने फिर इसको ट्रिपल कर लिया, मतलब 3 बार इस तरह से कर लेंगे। ये देखिए ये किया। देखिए इसमें लूप में हमने डाल लेना है इस तरह से सिलाई। और गोले वाला धागा हम चाहे आप पैर के अंगूठे में फंसाइए। पहला फंदा सिंपल इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से डालेंगे। और फिर ये वाला इस तरीके से। तो ये हमारा डिज़ाइनर फंदा हो जाएगा। थोड़े ढीले हाथ से डालेंगे। पहला फंदा सिंपल और ये फिर इस तरह से करेंगे, देख लीजिए ये ऐसे करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और ये वाली ऊन आगे की तरफ से लाके पीछे को उतार देंगे और इसको भी उतार देंगे। तो फिर हमने एक इस तरह से और फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। तो हम इसी तरह से ढीले हाथ से यहाँ 109 फंदे डाल लेंगे, 109 फंदे डाल के तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से फंदे आपने डाल लेने हैं। उन फंदों को आपने एक सीधा, यहाँ से आप एक फंदा सीधा ये पहला उतार लेंगे और दूसरा फंदा आपने उल्टा। तो बस आपने यही बॉर्डर बनाना है, एक सीधा और एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा। तो ये मैं लास्ट तक बनाती जाऊंगी। तो देखिए लास्ट में हमारा एक उल्टा और एक सीधा, ये 2 लूप से हैं, इनको हम एक सीधा बना लेंगे। तो इसी तरह से हमने उधर एक सीधा फंदा बनाया तो इस तरफ उल्टा उतार लेंगे, उल्टा उतार लिया। फिर आपने धागा पीछे करके एक फंदा सीधा। अब उल्टी सिलाई में आपका स्टार्टिंग में आपका एक उल्टा आएगा, फिर सीधा, फिर उल्टा, इसी तरीके से आएगा। तो आपने यहाँ कम से कम 17 सिलाइयाँ निकाल लेनी है। दूसरी सिलाई है तो मैं यहाँ 17 सिलाइयाँ निकाल लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट कर ली है और मैंने यहाँ पे 17 सिलाइयाँ निकाली हैं, मतलब 70 सिलाइयाँ निकाली हैं। अगर आपको सिलाइयाँ गिननी नहीं आती, जैसे कईयों को बिगनर को सिलाइयाँ गिननी नहीं आती, तो आप क्या कीजिए, देखिए यहाँ से इस तरह से देखिए ये जो आपको कलियाँ दिखाई दे रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये देखिए 17 इस तरह से आपकी दिख जाएंगी ये। और ये जो उल्टी सिलाई आएगी, अब 18वीं सिलाई उल्टी आएगी, इसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ से बता रही हूँ ये चीज़। तो 18वीं सिलाई आप पूरी उल्टी डालिए और जो आपके 109 फंदे हैं उसमें आप बीच में एक फंदा और उठा लीजिए। तो समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाहती हूँ। 109 फंदे हैं तो 110 करने के लिए एक फंदा बीच में इस तरह से, यहाँ से कहीं से भी आप इस तरह से ऐसे उठा लीजिए।
ऐसे आपके 110 फंदे हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 110 फंदों का हमारा, अब हम क्या करेंगे, 110 इस तरीके से हमने बना के फिर हमने सीधी साइड आना है और फिर हमने रेड कलर लगा रखा है। आपके पास जितने भी कलर है आप उसको लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी, आपको थोड़े से फंदों में बताऊंगी, और जो ये डिज़ाइन है वो दो दो का प्लस करते जाना है, दो 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 करते जाएंगे तो 110 फंदों में आपका डिज़ाइन प्रॉपर तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए मैं थोड़े से फंदों में आपको बताती हूँ कि कैसे बनाना है। से हमारी पहली सिलाई आएगी, देखिए। तो हमने क्या करना है, जो भी कलर आपने लगाना है इस तरह से, जो बॉर्डर का कलर है उसके अलग कलर लगाना है आपने इस तरह से देखिए ये आपने पूरी सिलाई सीधी डालनी है। पहले इसको इस तरह से गांठ लगा लेंगे। गांठ लगाने के बाद हमने देखिए पूरी सिलाई आपने सीधी निकालनी है इस कलर से, जो हमारा दूसरा कलर है। इस तरह से मैं पूरी सिलाई सीधी निकाल लूँगी। देखिए लास्ट का फंदा भी सीधा रख लेंगे। अब आ जाइए उल्टी सिलाई की तरफ। तो उल्टी सिलाई में देखिए अब आपने क्या करना है, पहला फंदा उतार लेंगे, धागा पीछे कर लेंगे, ये धागा पीछे करना है आपने, और पहला और दूसरा दो फंदों के बीचों बीच में इस तरह से, ये देखिए बीचों बीच में ऐसे सिलाई डालेंगे, ये देखिए इस तरह से सिलाई डालेंगे, और एक फंदा धागा हमारा पीछे ही, और इस तरह से बुन के इसको इस तरह से, और जो ये दो फंदे हैं ये दो फंदों को इस तरह से उठा के और पिछली तरफ से इसको हम सीधा बना लेंगे, ये देखिए। तो ये दो फंदे घटे और दो बड़े। तो इसी तरह से देखिए फिर दो सिलाइयों के बीच में से सिलाई डालनी है, इस तरह से बनाएंगे, इसको निकाल लेंगे, और फिर हमने इसी दो फंदों को, जो ये दो फंदे हैं इसको पीछे की तरफ से ऐसे बना लेना है। देखिए सारे फंदों को हम इसी तरह करते जाएंगे, दो फंदों के बीच में से इस तरह से सिलाई निकाल लेंगे, इसको बुनेंगे और इस तरह से, और ये दो फंदों को इस तरह से फिर बना लेंगे। तो हमने धागा पीछे ही रखना है, फिर दो फंदों को इस तरह से आगे इसके सिलाई डाल के ऐसे बनाएंगे, और फिर हमने इस तरह से पीछे की तरफ से दो फंदों के फिर इसको बना लेना है। तो इसी तरह आपने देखिए बनाते हुए जाना है इनको लास्ट तक। लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में भी देखिए दो फंदों के बाद हमने इस तरह से धागा किया, और दो फंदे ये इस तरह से लिए और दो का एक करा इस तरह से, और जो हमारा लास्ट का फंदा एक रह गया इसको हम उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए डिज़ाइन की दूसरी सिलाई हमारी कंप्लीट होगी। अब देखिए डिज़ाइन इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब आ जाइए तीसरी सिलाई की तरफ। तो देखिए पहला फंदा उतारेंगे, बाकी पूरे फंदे हमने सीधे सीधे बना देने हैं। जो फंदे हमें जैसे दिखाई दे रहे हैं उनको हम सीधा सीधा इस तरह से बना लेंगे। देखिए तीसरी सिलाई है हमारी, और सीधी तरफ से सीधी सीधी बनेगी। अब देखिए लास्ट सिलाई हमारी चौथी सिलाई है, 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है। तो देखिए चौथी सिलाई में पहला फंदा उतार लेंगे, इस तरह से धागा पीछे कर लेंगे, और पूरी सिलाई ये भी हमने सीधी डालनी है। ये चौथी सिलाई भी हम सीधी सीधी डाल लेंगे उल्टी तरफ से। तो मैं इसको सीधी सीधी कंप्लीट करके लास्ट का फंदा हम उल्टा बना लेंगे, ये देखिए। तो 4 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई, ये देखिए। अब हमने क्या करना, 4 सिलाइयों के बाद आपने देखिए जो हमारा बेस कलर था जिससे हमने ये जो बॉर्डर बुना था उसी को हम अब यहाँ पे सीधी तरफ से सीधा सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा बुन के इसकी 6 सिलाइयाँ निकालेंगे। तो देखिए इसको सीधा बुन लेंगे। सबसे पहली सिलाई है सीधा सीधा, लास्ट का फंदा भी सीधा रख लेंगे, पूरी सिलाई सीधी डाल दी, उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई डाल लेंगे। तो हमारी ये दूसरी सिलाई आ गई। 4 सिलाइयाँ हमारी डिज़ाइन की है, बाकी 6 सिलाइयाँ हमने सिंपल अपने बेस कलर की डालनी है जो हमारा बॉर्डर में लगा रखा है। देखिए मैंने यहाँ पे सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई निकाल के 6 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। यहाँ से देखिए तो 1 2 3 4 5, 5 आपको उल्टी उल्टी दिख रही होंगी, और एक हमने इस तरफ से डाली है। तो 6 सिलाइयाँ के बाद हमने, अब देखिए आप चाहें तो कलर चेंज कर लीजिए इस तरह से, आपने कोई भी कलर आपके पास है मल्टी, वही 4 सिलाइयाँ जो आपने रिपीट की हैं नीचे रेड कलर में वही रिपीट करनी है।
बस आप ये धागों का ख्याल रखिए, धागे लपेटते हुए साथ साथ ले जाइए। तो देखिए इस तरह से आपने दूसरा कलर लगा लेना है। फिर आपने 6 सिलाइयाँ निकाल के फिर आपने तीसरा कलर लगा लेना है। तो इसी तरह से आप कंटिन्यू करेंगे तो आप इस तरह का पैटर्न ये बन के आ जाएगा। 10 फंदों में, और आपने इसकी लेंथ अपने हिसाब से रख लेनी है। मैंने यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कितनी रखी है। यहाँ से यहाँ तक मेरी 17 इंच लेंथ है। देखिए 17 इंच लेंथ करने के बाद मैंने यहाँ पे कटिंग कर दी है बैक साइड के पल्ले में। और जो मैंने कटिंग की है यहाँ पे, वो मैंने 4 3 2 1 की कटिंग की है। तो इस तरफ भी और इस तरफ भी 4 3 2 1 की कटिंग करने के बाद फिर मैं ऊपर मोंडे की लेंथ बता देती हूँ। तो मोंडे की लेंथ देखिए, हमारी मोंडे की लेंथ यहाँ पे है, क्योंकि मैंने 8 तक आ रही है। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल सामने से। तो अगर आप इसमें बाजू लगाना चाहते हैं तो आप 9 इंच लेंथ कीजिए। मैंने यहाँ पे ये जैकेट बनानी है, इसको बिना बाजू के बनाना है, तो मैं 8 इंच लेंथ रख रही हूँ। बाकी अगर आपने बाजू लगानी है तो आप 9 इंच कर लीजिए। तो ये हमारा बैक साइड का पल्ला है, वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए आगे हम थोड़ा सा फ्रंट साइड के पल्ले की देख लेते हैं। तो देखिए फ्रंट साइड के जो पल्ले हैं, हमने बैक साइड का जो ये पीछे का पल्ला है, इसमें 110 फंदे हैं। तो अगले पल्लों में हमने दोनों पल्लों में पहले इनका आधा करना है। जैसे 110 का आधा 55 हो गया, तो 55 फंदे रख के फिर हमने बटन पट्टी के फंदे रखे हैं। तो मैंने यहाँ पे टोटल बटन पट्टी के लिए 8 फंदे रखे हैं। तो 55 और 8 हमारे 63 हो गए, मतलब 63 फंदे हो गए। 60 बैक साइड से जिस साइड भी बटन पट्टी रखनी होगी, जैसे मैंने यहाँ पे पहले यहाँ पे जो हमारा राइट हाथ है, इस साइड की बटन पट्टी रखेंगे तो स्टार्टिंग में आएगी, मतलब जब हम सीधा सीधा बुनेंगे तो यहाँ आएगी, और उल्टी साइड से ये लास्ट में आएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो आपने क्या करना, जब 18वीं सिलाई डलेगी तो आपने इनके 63 फंदों को में से बाकी के फंदे तो उल्टे उल्टे बना देने हैं लास्ट की सिलाई में। और जो 9 फंदे हैं, लास्ट के 9 फंदे हम जो उल्टा फंदा है उसको उल्टा बनाएंगे, जो सीधा है उसको सीधा बनाएंगे। तो लास्ट के 9 फंदों को हमने इस तरह से बना के कंप्लीट कर लेना है। लास्ट का फंदा हमारा उल्टा आया देखिए। और 63 फंदों में आपकी देखिए 9 फंदे मैंने बटन पट्टी के रख लिए। 54 फंदे, मतलब यहाँ पे 2 2 करके मैंने डिज़ाइन सेट करना है, तो उसको रख लिया। तो यहाँ पे 63 फंदे हमारे किस तरह से सेट होंगे डिज़ाइन में, वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो देखिए सबसे पहला हम यहाँ पे बॉर्डर के फंदे जो हमारी बटन पट्टी है, वो पहला फंदा उठाएंगे, और अगले 10 फंदे भी हम 11 फंदे हैं जो, वो हम बटन पट्टी के बुन लेंगे। तो ये हमारी राइट साइड का पल्ला है, जो हमारा बटन होल होते हैं जिसमें पल्ले में, वो वाला पल्ला है। तो 3 3 6 7 और ये 8 और पीछे धागा करके 9। तो यहाँ तक हमारी बटन पट्टी आ जाएगी। अब देखिए हमने क्या करना है, जो भी कलर आपने लगाना है वो कलर ले लीजिए इस तरह से। और जैसे सिंपल तरीके से पहली सिलाई हमारी बिल्कुल ही सिंपल है, हमने उसको बिल्कुल सीधा सीधा बनाना है। यहाँ पे इस तरह से लगाने के बाद हम इसको सीधा सीधा बनाएंगे। इस सिलाई में हमारा पहली सिलाई है हमारी डिज़ाइन की, वो मैंने आपको बैक साइड के पल्ले में भी दिखाई। तो मैं इसको पूरी को कंप्लीट कर लेती हूँ, ये 9 फंदे छोड़ के। तो देखिए मैं लास्ट में आ गई हूँ, लास्ट का फंदा भी हम सीधा बना लेंगे। अब देखिए हम दूसरी सिलाई डिज़ाइन की है, तो 4 सिलाइयों का हमारा डिज़ाइन है। तो देखिए दूसरी सिलाई है, तो पहला फंदा हम उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब 2 फंदों के आगे से हमने ऐसे सिलाई डालनी है बीचों बीच, इस तरह से। देखिए 2 फंदों के आगे डालेंगे और इसको इस तरह से बुन के इधर निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर हमने 2 फंदों में इस तरह से डाल के सिलाई, और 2 फंदों के पिछली तरफ से करके फिर इसको बना लेना है इस तरह से। तो ये हमारे 2 फंदे घट के 2 फंदे बढ़ गए। इसी तरह से 2 फंदों के फिर आगे ऐसे बुनेंगे, इसको थोड़ा सा ढीला करेंगे, इन 2 फंदों को फिर दोबारा से इस तरह करके बैक साइड से फिर बना लेंगे। तो इस तरह से मैं पूरी रो इसको कंप्लीट कर लेती हूँ इस तरह से। और फिर 2 के आगे से ये पूरी सिलाई हमारी दूसरी डिज़ाइन की कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए लास्ट में आ गई हूँ मैं, इसी तरीके से करते हुए यहाँ पे
अब मेरे पास यहाँ एक फंदा रह गया रेड कलर का, तो मैं उसको क्या करूँगी, आगे धागा करके इसको उल्टा बना लूँगी। तो आपने यहाँ से देखा होगा एक फंदा मेरा स्टार्टिंग में आया, एक फंदा मेरा यहाँ आया, बाकी दो दो के बीच में सेट हो गया डिज़ाइन। तो ऐसे ही आपने दो दो का करना है। तो अब देखिए ये फंदा बुनने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जब भी आप कलर करोगे तो इस तरह से आप टर्न कर लेंगे धागे को। इससे क्या होगा, यहाँ पे होल नहीं पड़ेगा और इस धागे को खींच लेंगे थोड़ा सा और टाइट हाथों से उल्टा फंदा आ रहा है उल्टा बुनेंगे, सीधा आ रहा है सीधा बुनेंगे, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा और फिर सीधा, जो भी आ रहा है। ये 9 फंदों की बटन पट्टी आप इस तरीके से बुन लेंगे। तो देखिए हमारी जो दूसरी सिलाई डिज़ाइन की है वो हमारी बन के तैयार हो गई। अब तीसरी सिलाई में हमारी ये फंदे हमारे सीधे से जो भी है ये बनेंगे, मतलब जो भी डिज़ाइन है, ये जो हमारा डिज़ाइन है उसको इसी तरह से बना लेंगे और बटन पट्टी को, और बाकी हमारी पूरी सीधी सिलाई डलेगी जो रेड कलर की है। इस तरह से बना लेंगे इसको सीधा, और इसी तरह से आपने इसको भी ऐसे करना और इस धागे को इस तरह से थोड़ा सा खींच लेना है जब भी आप करोगे। अब आपकी सीधी पूरी सिलाई सीधी सीधी बनेगी और उल्टी सिलाई भी आपकी सीधी सीधी बनेगी, क्योंकि उल्टी सिलाई में आपकी ये जो उल्टा उल्टा दिखाई दे रहा है, अगर आप उल्टी सिलाई में सीधा बनाओगे तब यहाँ पे आपका सीधी तरफ जाके उल्टा उल्टा दिखाई देगा। तो मैं 2 सिलाइयाँ निकाल के, ये सीधी सीधी निकालनी है, सीधी तरफ से भी सीधी, उल्टी तरफ से भी सीधी, तो निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए उल्टी सिलाई भी हमने सीधी सीधी इस तरीके से डाल लेनी है और उल्टी सिलाई डाल के फिर हमने धागा इस तरफ करके इसको, और ये हमारे जो बटन पट्टी के फंदे हैं इनको हम बना लेंगे। तो यहाँ हमारे डिज़ाइन की 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाती हैं। तो 4 सिलाइयों के बाद अब क्या करना है वो थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आप लोगों को। देखिए अब मैंने यहाँ पे आपको बटन पट्टी रख के बटन होल दिखाना है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने नीचे देखिए यहाँ पे बटन होल बना लिया था एक, तो मैं अभी यहाँ बनाने जा रही हूँ। तो मैं कितनी कितनी दूरी पे बना रही हूँ वो थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। और ये जो हमारा पल्ला है ये राइट साइड के हाथ में आएगा, मतलब राइट साइड जहाँ पे मेरा राइट साइड है ना उस साइड का पल्ला है ये, तो उसी के अंदर हम बटन होल बनाएंगे। तो 3 इंच के करीब, 2.5 इंच के करीब, देखिए यहाँ रखा है बटन होल, तो 2.5 इंच के करीब मैं बटन होल रखूँगी। और वो किस तरह रखूँगी थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ से देखिए इसको मैं करूँगी और अब उल्टा फंदा डालूँगी, फिर सीधा और फिर उल्टा। तो देख लीजिए ध्यान से मैं कैसे करूँगी। धागा यहीं रखूँगी, पीछे रखूँगी धागा, ऐसे पीछे रख के फिर मैं इन 2 फंदों का एक कर दूँगी। ध्यान से देख लीजिए, धागा पीछे करके अगले 2 फंदों का एक उल्टा बनाऊँगी इस तरह से। ये देखिए, एक बार मैं फिर दिखा देती हूँ आपको। धागा पीछे करना है और इन 2 फंदों का एक कर देंगे। ये उल्टा फंदा आ रहा है तो हम पीछे करेंगे, अगर यहाँ पे सीधा फंदा आता तो धागा मैं आगे करती, बस इतना सा फ़र्क है। तो देखिए इस तरह से करेंगे तो यहाँ हमारी जाली सी पड़ जाएगी, जो फंदा घटा है वही बढ़ जाएगा। आगे आपने 3 फंदे जो हैं सीधा उल्टा सीधा, तो इस तरह से बना के अब देखिए आपका होल बन गया यहाँ पे। और अब हमारी पूरी 6 सिलाइयाँ हमारी इसी कलर से सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी पड़ेंगी, जैसे इसमें नीचे हमारे पल्ले में डिज़ाइन है। तो अब आपने कुछ नहीं करना, ये वाला धागा आपने साथ साथ ले जाते हुए जाना इस तरह से, और आपने 6 सिलाइयाँ इस तरह से डालनी है। तो आप समझ गए होंगे। ये देखिए सीधी तरफ से सीधी सीधी, अब यही कलर चलेगा हमारा, सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टा डाल के मैं इसको 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करूँगी। ये पहली सिलाई है हमारी, तो 6 सिलाइयाँ और बना लेती हूँ। और उल्टी साइड में आपने जो ये आपकी यहाँ पे जाली से आई इसको भी आपने बुन लेना है। तो मैं इस तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ इसको। तो देखिए मैंने यहाँ पे 6 सिलाइयाँ निकाल ली हैं, इसी कलर की 6 सिलाइयाँ हम बीच बीच में निकाल लेंगे और उसके बाद फिर मैं कलर चेंज करूँगी। अब मैं इसमें जो है मेरा ये वाला कलर लगाऊंगी, उसी तरीके से लगाना है जैसे हमने स्टार्टिंग में रेड कलर लगाया, वैसे ही मैं ये कलर लगाऊंगी। और उसके बाद 4 सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर यही कलर, फिर मैं कलर चेंज कर दूंगी। ऐसे करके मैं इसमें बहुत सारे कलर ऐड कर लूँगी। तो आपने इस तरीके से जो आपके फ्रंट साइड के पल्ले हैं आपने इस तरीके से बना लेने हैं।
तो आप समझ गए होंगे। तो आपने इस तरीके से यहाँ पे 9 बटन पट्टी के फंदे बना के फिर आपने यहाँ पे अलग कलर चेंज कर लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक 10 सिलाइयाँ हो जाती हैं हमारी। 4 सिलाइयों में जो भी कलर 4 सिलाइयों में आप करना चाहो तो आप इस तरह से कलर कर सकते हो। तो देखिए ये राइट साइड का पल्ला है, इसमें मैंने बटन होल बताया आप लोगों को। तो आपने 2.5 इंच की दूरी पर बटन होल बनाते जाना है। अब देख लीजिए लेफ़्ट साइड का पल्ला मैंने थोड़ा सा बना लिया है। तो लेफ़्ट साइड के पल्ले में भी हमने देखिए उसी तरीके से 63 फंदे डाले हैं। तो 63 फंदों का बॉर्डर बना के उसी तरह से इसमें भी मैंने ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन को सेट कर लिया है। सेम उसी तरीके से करना है जैसे आपने इसमें किया है, ये इस पल्ले में किया है। तो आप 63 में 9 फंदे यहाँ निकाल के बाकी फंदे जो 54 फंदे हैं उसमें आप इसी तरीके से कलर चेंज करते जाइए। और 4 जो आपकी ये सिलाइयाँ हैं वो आप अलग अलग कलर की बनाते जाइए। तो मैं इसी तरीके से 17 इंच की लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ। जो हमारे फ्रंट साइड के पल्ले हैं तो उनकी कर लेती हूँ। बस आपका राइट साइड में पहले बटन पट्टी आएगी और लेफ़्ट साइड में आपकी बटन पट्टी लास्ट में आएगी। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए यहाँ डिज़ाइन पहले आएगा तो बटन पट्टी बाद में आएगी। ये लेफ़्ट साइड का पल्ला है, राइट साइड में बटन पट्टी पहले आएगी और डिज़ाइन बाद में आएगा। तो बस तो देखिए मैंने दोनों पल्लों की लेंथ कंप्लीट कर ली है। जो फ्रंट साइड के पल्ले थे हमारे यहाँ 17 इंच की, जैसे हमने बैक पल्ले की लंबाई कंप्लीट की थी तो कंप्लीट कर लिए। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो ये साइड का पल्ला है, ये वाला पल्ले में आपको जब आप शुरू से यहाँ से डिज़ाइन डालोगे तो आपको यहाँ पे इस कलर का धागा एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप बॉर्डर के बाद ये वाला कलर लगाएंगे तो उसके बाद आपको बटन पट्टी बॉर्डर के कलर की रखनी पड़ेगी। तो आपको ये कलर आपको छोटा सा गोला अलग से लगाना पड़ेगा। मैंने लगा रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके 3 4 5 गोले लग जाएंगे। मतलब जैसे इसमें 4 लगे हुए हैं तो इसमें 5 लगेंगे, क्योंकि बटन पट्टी के लिए खाली हमें थोड़ी सी ऊन लगानी पड़ेगी। तो देखिए दोनों पल्ले तैयार कर लिए मैंने। अब मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी, जो हमारी मोंडे की कटिंग है। तो सबसे पहले मैं ये वाला पल्ला जो हमारा राइट साइड के हाथ का है, राइट साइड का पल्ला है, तो मैंने यहाँ तक लंबाई कंप्लीट कर ली थी। अब हमें मोंडे की कटिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, अपना ये पूरी सिलाई हम सीधी निकाल लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारी बटन पट्टी है तो यहाँ से तो नहीं घटाएंगे। तो पहले हम मोंडा घटाएंगे। तो मोंडे के लिए हमें सबसे पहले तो ये सिलाई कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। अब इसमें पूरे में यही कलर लगेगा। तो देखिए मैं ये पूरी सिलाई कंप्लीट करके अब मेरा मोंडे की कटिंग आ गई इस तरफ से। तो देखिए हम मोंडे की कटिंग करेंगे। मोंडे की कटिंग में यहाँ पे 5 2 1 करूँगी। सिर्फ हम 5 2 1 करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 फंदे कटाए, फिर 3, फिर 4 घटाए और फिर 4 3 2 1 की कटिंग है। तो उसके बाद हम जैसी हमारी सिलाई है हम उसको वैसा बना देंगे। जैसे कि हमने यहाँ से इसको उल्टी साइड से इस पल्ले को घटाया है। देखिए जो हमारी बटन पट्टी यहाँ आ रही है, इसको हमने उस तरफ से घटाया। इसी तरीके से देख लीजिए ये वाली है, ये वाली, तो इसको हमने यहाँ से घटाना शुरू करना है। तो थोड़ा सा मैं इसको बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैं सीधी सिलाई भी डाल ली है, उल्टी सिलाई डाल ली थी और अब मैं सीधी सिलाई भी डाल लूँगी। और इस तरह मेरी सीधी सिलाई भी कंप्लीट हो गई। और अब मैंने फिर यहाँ से घटाना है। पहले मैंने 4 घटाया था, अब 3 घटाऊँगी। और यहाँ से मैंने गला नहीं घटाया और वी शेप गला बनाना है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कि बहुत से लोग जहाँ से मोंडा घटाते हैं सेम उधर से यहीं से सामने से वी शेप का गला घटा देते हैं मतलब। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा मोंडा घटा के उसके बाद 4 या 6 सिलाइयाँ डाल के फिर गला घटाती हूँ। इससे क्या होता है, मुझे थोड़े से गले बड़े पसंद नहीं है, तो मैं इस तरीके से 4-6 सिलाइयाँ डाल लेती हूँ। अगर आपको थोड़े से स्वेटर के गले पसंद बड़े हैं तो आप क्या कीजिए, जैसे मैंने 4 घटाए यहाँ से, उसी टाइम आप यहाँ से बटन होल करके लास्ट का और यहीं से आप गला घटा लें। तो इस तरीके से आप गले को आप बड़ा छोटा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से 3 घटाऊँगी तो वही 2 फंदों का 1, थोड़ा सा ढीले हाथों से, फिर 2 का 1 और फिर 2 का 1। तो हमारा 3 बार यहाँ से फिर घट गया।
3 के बाद मैं पूरी उल्टी सिलाई डाल दूँगी, फिर सीधी सिलाई डाल दूँगी और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे 2 घटाऊँगी, उसी तरीके से फिर 1 घटाऊँगी उल्टी सिलाई में। तो इस तरह से हमारी मोंडे की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। और मैं गले की कटिंग भी आपको थोड़ा सा बताऊँगी। तो लास्ट बटन होल भी बनाना है तो वो भी दिखाती हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको उल्टी सिलाई, ये मेरी चौथी है यहाँ से, तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए मैं छठी सिलाई कंप्लीट कर रही हूँ, 6वीं सिलाई है मेरी। तो मैंने यहाँ से 2 की कटिंग भी कर दी है, 4 3 2 की कटिंग की है अभी, और 6वीं सिलाई है मेरी ये। और यहाँ पे बटन पट्टी बना रही हूँ और लास्ट का जो हमारा बटन होल है यहाँ पे बनेगा और यहीं से मैं गला घटाऊँगी। तो देखिए मैंने मोंडे को इतना बना लिया है, 6 सिलाइयाँ बना के फिर मैंने यहाँ से इसकी कटिंग करूँगी जो गले की है, जो वी शेप का गला है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। पहले हम बटन होल बना लेते हैं। सबसे पहला फंदा उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और जो फंदा उल्टा है उसको उल्टा बनाएंगे, सीधा है सीधा बनाएंगे, उल्टा है उल्टा बनाएंगे। तो मतलब हमारी बटन पट्टी 9 फंदों की है, तो 4 फंदे हमने बना लिए, धागा पीछे कर लेंगे। इन अगले 2 फंदों को मैं 1 करूँगी, धागा पीछे करके जैसे उल्टा करते हैं हम इस तरह से 2 का 1 कर लूँगी, क्योंकि हमारा लास्ट का जो दूसरा फंदा था ये उल्टा था। तो देखिए यहाँ पे हमारी जाली पड़ गई, जो फंदा कम हुआ वो बढ़ गया। अब अगले जो 3 फंदे हैं उसको बना लेंगे, जो सीधे हैं उसको सीधा बना लेंगे इस तरह से। देखिए बना लिया। अब मेरा जो डिज़ाइन है वो मैं इसको यहाँ से, देखिए मैं क्या करूँगी। अब ये वाला, ये 11वां फंदा है ना, जो इस तरह से ये 11वां फंदा है, तो इसको आप क्या कीजिए, इसको आप सीधा ही रख लीजिए। अब अगले 2 फंदे हैं, इनको आपने 2 का 1 बनाना है। आप चाहें तो इसके साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने कलर चेंज करना है अब, तो कलर चेंज करूँगी यहाँ पे। तो इसको 2 का 1 कर लिया। देखिए 2 का 1 कैसे किया मैंने। फिर मैं पूरी सिलाई इस तरह से सीधी सीधी डाल लूँगी, जो भी मेरा डिज़ाइन है। देखिए यहाँ पे बटन होल भी बन गया। अब मैं इसको सीधी सिलाई पूरी डाल लेती हूँ और इधर से 1 फंदा घटा लेती हूँ। तो देखिए उल्टी साइड आ गई हूँ, उल्टी सिलाई भी मैंने डाल ली है डिज़ाइन की। अब देखिए मैंने बटन पट्टी पे आ गई हूँ और जो मैंने यहाँ पे जाली डाल ली थी, देखिए इस तरह से, इसको मैं पीछे की तरफ से ऐसे डाल के और इस तरह से बना लूँगी। और अगला फंदा हमारा सीधा है, फिर उल्टा है, फिर सीधा है और लास्ट का फंदा उल्टा है। तो यहाँ हमारा देखिए एक होल सा बन गया। ये लास्ट बटन होल है मेरा, देखिए इस तरह से, ये देखिए बन गया। अब हमने उसी तरह से घटाते जाना। देखिए एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। सीधी साइड से बटन पट्टी के फंदे आपके घटेंगे एक एक करके, तब जाके आपका वी शेप में गला आ जाएगा। और उस तरफ से मैंने 4 3 2 1 की कटिंग कर दी है, कंप्लीट हो गई। अब उस तरफ से कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने गला घटाना है इस तरफ से। देखिए हम अब ये बना लीजिए, ये वाला फंदा बना लीजिए और यहाँ पे आप 2 का 1 कर लीजिए। जो भी आपका कलर का धागा है लगाया हुआ वो आप, और इन धागों को साथ साथ लेते जाइए, टाइट हाथों से 2 का 1 कर लीजिए इस तरह से। 2 का 1 किया, फिर आपने जैसी सिलाई है वैसी आप डाल लिए, जो डिज़ाइन है आपका। तो यहाँ सीधी तरफ से आपने 2 का 1 2 का 1 करते जाएंगे तो ये टेढ़ा होता जाएगा। तो मैं इसको बना लेती हूँ, फिर इसकी लंबाई कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ कि कितने फंदे। और मैं यहाँ पे 20 फंदे जब रह जाएंगे मेरे, तब तक मैं इसकी कटिंग करती जाऊँगी एक एक की सीधी तरफ से। तो मैं बना लेती हूँ। थोड़ा सा लेफ़्ट साइड के पल्ले में भी देख लीजिए, मैं एक लाइन रिपीट कर देती हूँ आप लोगों को। बटन पट्टी इसकी यहाँ है, तो आपने क्या करना है, देखिए मोंडे की थोड़ा सा कटिंग बता देती हूँ कि किस तरीके से आपने करनी है। ये फंदा हमारा खुल गया, तो इसको बना लेते हैं पहले। अब देखिए जो भी आपने धागा लगाना है यहाँ पे, अब देखिए अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे जब आप 2 का 1 करेंगे, यहाँ से सीधी साइड से करेंगे, इसमें आप क्योंकि स्टार्टिंग में ही घटाना है यहाँ। और जो भी आपके कलर के धागे हैं इनका देखिए आपने जिस कलर से घटाना है उससे 2 फंदों का 1 कीजिए, फिर ढीले ढीले करके कीजिए और फिर 2 फंदों का 1 करने से पहले इन 3 धागों को इसके ऊपर रखते जाइए ताकि ये धागे दूर ना रहें। फिर 2 का 1 और फिर इस तरह से थोड़ा सा ढीला कीजिए इसको इस तरह से, और फिर
इन धागों को इसके ऊपर रखिए और फिर 2 का 1, 3 बार हो गया और फिर 2 का 1, फिर इसके ऊपर रखते जाइए तो 2 का 1। तो यहाँ हमारे 4 फंदे घट गए और उसके बाद जो हमारी सिलाई है उसको हम पूरी को सीधी डाल लेंगे, क्योंकि ये सीधी सीधी सिलाई आ रही है। इस तरीके से हमने इसको सीधा सीधा डालना है। इसमें आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप जब भी फंदे घटाएंगे थोड़ा ढीले हाथों से, और जो आपके एक्स्ट्रा धागे हैं इनको आप साथ साथ ऐसे लेते जाइए, वरना ये यहाँ दूर रह जाएंगे, फिर आपका थोड़ा सा ज़्यादा वो बेकार सा लगता है धागा। तो साथ साथ लेके जाइए। तो सीधी तरफ से आपने जैसे आप 4 घटाए, फिर आप फिर सीधी उल्टी सिलाई डाल के यहाँ 3, फिर 2, फिर 1, सॉरी 2 के बाद फिर आपने यहाँ से उसी तरीके से गला घटाना है। इसमें बटन हट्टी पट्टी में होल नहीं है, ये सीधी है, बस आपने फिर गला घटाते जाना है। 4, 3, 2 करके फिर आपने यहाँ से गला घटा लेना है। बस आपको घटाना इस तरफ से, सीधी तरफ से, इसी तरह से। तो 4 के बाद 3 घटाएंगे, फिर 2, फिर गला साथ में, फिर 1, फिर 1 के बाद बंद कर देंगे और गला हम बनाते हुए जाएंगे बस। और उसी तरह से 20 फंदे रह जाएंगे, तब जाके हम इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेंगे मोंडे की। तो मैं आपको कंप्लीट करके दोनों पल्लों की फिर दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे फ्रंट साइड के पल्ले दोनों कंप्लीट कर लिए हैं बना के, और आपको 4, 3, 2, 1 की कटिंग करके मैंने यहाँ पे 8 इंच लेंथ रख ली है। देखिए सेम मैंने बैक पल्ले की तरह करा है। और यहाँ से मैंने गला घटाना बताया था आप लोगों को। जो ये साइड है इसमें हम उल्टी तरफ से गला घटाएंगे, क्योंकि बटन पट्टी इधर है, तो यहाँ से गला घटाया सेम उसी तरीके से। और बटन पट्टी के 9 फंदे अलग रख के, यहाँ पे 9 फंदे अलग रख के, ये जो मेरे टोटल फंदे हैं ये 20 फंदे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक 20 फंदे मैंने रखे हैं और बटन पट्टी के अलग हैं। तो हमारी ये दोनों जो पल्ले हैं फ्रंट साइड के, ये हमारे कंप्लीट हो गए और इस तरह के लुक में आ रहे हैं। एक पल्ले को मैंने जोड़ लिया है बैक साइड के पल्ले के साथ, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए ये भी सेम इसी तरीके से बना है और इसको भी जोड़ लिया। अब मैं इसको भी यहाँ से जोड़ लूँगी, जो ये वो है। और आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगी, यहाँ पे जो बीच के फंदे हैं आपके, देखिए ये जो बीच के फंदे हैं, 20 फंदे यहाँ, 20 फंदे उधर आपने मोंडे जोड़ लेने हैं। और जो बीच के फंदे हैं उनको हम बंद कर लेंगे, मतलब उनका हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि हमने अभी जो पीछे की पट्टियाँ हैं, ये वाली पट्टियाँ जो बचेंगी, इसको हम अलग तरीके से वो कर लेंगे, बना लेंगे। मतलब इसमें हमें पल्ले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब इन फंदों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, देखिए चाहे आप धागा लगा लीजिए एक्स्ट्रा कोई भी, इस तरह से आप इसको 2 का 1, 2 का 1 करते जाइए, इस तरह से थोड़े से टाइट हाथों से। और यहाँ पे हम इसको गांठ लगा लेंगे। और जितने भी फंदे बचे हैं आपके 20-20 दोनों तरफ मोंडों के छोड़ के, जितने फंदे बचे हैं यहाँ पे देखिए 2 इस तरह करके, इस तरह से। चाहे आप उल्टी साइड से घटा लीजिए, उल्टा उल्टा करके, मैं सीधी साइड से घटा रही हूँ और थोड़ा टाइट हाथों से घटाऊँगी। तो मैं 20 इस तरफ के मैंने जोड़ लिए हैं और उस तरफ के 20 छोड़ के बाकी सारे फंदे घटा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये सारे फंदे घटा के लास्ट का फंदा है जो इस तरह से धागा मैंने छोड़ दिया, और ये टोटल 20 फंदे हैं। अब मैं क्या करूँगी, जो हमारे फ्रंट साइड के पल्ले हैं, मतलब आगे के पल्ले हैं, उनका यहाँ से मोंडे से मोंडा मिला लूँगी और सीधे से सीधा मिला लूँगी, और दोनों सिलाइयाँ एक तरफ रख के इस तरह से। अब हम इसको भी यहाँ से घटा लेंगे, जो मोंडे के फंदे हैं हमारे। तो इसमें भी हम पिछली सिलाई से अगली सिलाई में एक फंदा डाल के 2 का 1 सबसे पहले करेंगे। सबसे पहले 2 का 1 होगा, उसके बाद फिर पिछली सिलाई से अगली सिलाई में फंदा डाल के ये वाला फंदा भी चढ़ा के फिर 3 का 1, इस तरह से 3 का 1, 3 का 1 करते जाएंगे लास्ट तक, जहाँ तक मेरे 20 फंदे नहीं घट जाते। इस तरह से डाल के, और ये 3 का 1, फिर इस तरह से 3 का 1। तो इनको पूरे 20 फंदों को घटा लेना है। तो देखिए लास्ट में भी 3 का 1 कर लेंगे। 3 का 1 करने के बाद देखिए अब हमारा यहाँ पे, देखिए अब हमने क्या करना है, जो हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं, ये देखिए अब हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं 9, 3, 3, 6, 9। अब मैं क्या करूँगी, ये फंदा आगे डाल के इस तरह से, चाहे इसको भी मैं उल्टा बना लूँगी, चाहे सीधा बना लीजिए इसको इस तरह से, चाहे ये इसके ऊपर से उतार लीजिए, क्योंकि हमने अब बनाना है इसको। देखिए आगे धागा कर लेंगे, और ये जो 9 फंदे हैं, एक उल्टा
एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा एक सीधा। तो ये हमारे 9 फंदे रह गए हैं। इन 9 फंदों का अब देखिए मैंने मुंडा ऐसे जोड़ लिया है। ये देखिए इस तरह से हमारा मुंडा जुड़ गया। दूसरा मुंडा भी आपने उसी तरीके से जोड़ लेना है। अब आपने क्या करना है, ये जो पीछे का आपको ये साइड दिख रही है, अब आपने ये बटन पट्टी इस तरफ की 2-3 इंच यहाँ बना के ये खाली बटन पट्टी बनानी है। जैसे सीधा की सीधा एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा करते जाएंगे तो 2-3 इंच यहाँ तक और ये पट्टी 2-3 इंच यहाँ तक, मतलब हम आधी आधी बना के फिर जोड़ेंगे। तो मैं इसको बना लेती हूँ। दोनों पट्टियों को बनाना आपने। देखिए मैंने इस तरफ का मुंडा भी जोड़ा और पट्टी रखी है, तो पट्टी भी आपने इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी बना के फिर जोड़ेंगे। तो देखिए मैंने दोनों पट्टियों को इस तरह से बना लिया है और हाफ पट्टी मैंने इस तरह से बना ली। ये करीबन 3 इंच के करीब है और इस तरफ से भी मैंने एक पट्टी बना ली। तो हम क्या करेंगे, अब इनको इस तरह से जोड़ेंगे, इस तरह से आमने सामने रखेंगे, मतलब ये देखिए। तो दोनों हमारी पट्टियाँ इस तरह से बन के तैयार हो गई, ये देखिए। तो अब हम इसको घटाएंगे और उल्टी तरफ से घटाना है इनको, पट्टियों को आपने उल्टी तरफ से होना चाहिए। ये साइड आपकी अंदर सीधी साइड होनी चाहिए। तो जब जहाँ स्वेटर आपका उल्टा हो तो इसी तरह से जैसे मुंडा घटाया ये फंदा इसमें डाल लेंगे और इस तरीके से 2 फंदों का एक कर लेंगे। ये वाला धागा छोटा है, इसको हम इसी तरह छोड़ देंगे, सुई के साथ अंदर कर लेंगे और 2 का एक करेंगे और फिर पिछली सिलाई से फंदा निकाल के ये सिलाई निकाल के फंदा और इसको 3 का एक करेंगे। तो इन हम 9 फंदों को इसी तरह से घटा देंगे। लास्ट के 3 फंदों को भी हमने इस तरह से घटा लेना है और अपने धागे को थोड़ा सा लंबा काट लेंगे। काटने के बाद फिर हमने इसके अंदर से धागा निकाल लेना है इस तरह से और यहाँ पे एक गांठ लग जाएगी इस तरह से। ये देखिए हमारी पट्टी जुड़ के तैयार हो गई और इस तरह से मिलाएंगे तो आपकी पट्टी इस तरह से आपने सिलाई कर लेनी। जो धागा आपने चाहे आप सीधी तरफ से कीजिए, इस तरह से सीधा, इस तरह से कीजिए, जैसे भी कीजिए, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। तो देखिए इस तरह से सेंटर आएगा इसका, उस तरफ हमारा धागा है। तो हमने यहाँ से कहीं से भी, चाहे आप इस तरह से उठा लीजिए, यहाँ से इस तरह से, ये देखिए ये थोड़ी सी मोटी सुई आप पतली ले लीजिए और इस तरह से देखिए। अब आपने ये तरफ का सिल के फिर उस तरफ का सिलना है। ये देखिए एक साइड आप ये सिलिए और एक लूप आप इस तरफ का उठाइए तो आसानी से आपकी पट्टी सिल जाएगी। ये देखिए इस तरह से इस तरफ से उठाइए एक लूप और फिर इस तरफ से, बस आपने ऐसे ही करते जाना है और आपकी पट्टी यहाँ से सिल जाएगी। पहले आप इस तरफ की सिल लें, फिर इस तरफ की सिल लें। देखिए मैंने पूरा गला सिलाई कर दिया है और जो मेरे धागे बचे थे उनको इस तरह से सुई के साथ इस तरह से डाल देंगे। कहीं पे भी आप इनको इस तरह से डाल दीजिए और इस तरह से खींच दीजिए और ये हमारा सिलाई गला सिल के तैयार हो गया। अब देखिए हम मोंडे के फंदे उठाएंगे, क्योंकि हमने जैकेट बनाई है तो मोंडे बनाएंगे। तो मोंडे सिंपल से उसी तरीके से जहाँ से घटाया, ये देखिए सीधी साइड से उठाऊंगी फंदे। तो 10 नंबर की यहाँ पे मैंने सिलाई ले ली है और यहाँ से पहला फंदा उठाऊंगी जो बिल्कुल कोने वाला है। तो यहाँ से देखिए ये फंदा उठाया और पहले इसमें गांठ लगा दी पक्की करके 2 बार। फिर देखिए अगले फंदे में इस तरह से ये जो हमारी चैन सी बनी है इसी में हमने उठाने हैं। तो 2, फिर ये 3 इस तरह से, फिर यहाँ 4 और यहाँ 5। इस तरीके से जहाँ तक हमारा मोंडा है वहाँ तक मैं 55 फंदे उठाऊंगी। 55 उधर उठाऊंगी, टोटल मैं 110 फंदे उठाऊंगी। तो देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक टोटल फंदे उठा लिए हैं, लेकिन ये फंदे थोड़े से कम हैं। 10 फंदे यहाँ कम है, 10 फंदे यहाँ कम है। तो कम से कम ये मेरे पास 90 फंदे उठे हैं। 45 एक तरफ, 45 एक तरफ।
तो मैं क्या करूँगी, उल्टी सिलाई में साथ में बॉर्डर बनाती जाऊँगी और साथ में फंदों को उठाती जाऊँगी। पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, सॉरी पहला उतार लें, हाँ धागा पीछे करके अगला फंदा सीधा, धागा आगे करके यहाँ से देखिए जो इस तरह से हमें मिल जाएगा, हम यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे। तो इस तरह से हम अपने फंदे पूरे कर सकते हैं। एक साइड में 55 फंदे होने चाहिए, 55। तो यहाँ से कहीं से भी आपको थोड़ा सा स्पेस लगे वहीं से आप फंदे उठा लीजिए। और सीधे उल्टे का बॉर्डर बनाते हुए जाएं। इनको 110 फंदों का, और कम से कम 6-7 सिलाइयाँ 8 सिलाइयाँ डालिए। उसके बाद आपने दूसरे में भी इसी तरीके से कर लेना है, दूसरे कंधे में भी, और इस तरह से कहीं से आपने फंदे उठा लेना है गिन गिन के। तो मैं इसका बॉर्डर बना लेती हूँ, और आपने दूसरे मोंडे का भी इसी तरीके से बॉर्डर बना के दूसरे मोंडे को भी कंप्लीट कर लेना है। तो मैं इसको बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। और इसी तरह से आपने 55 फंदे उधर 55 इधर करके आपने कंप्लीट करके फिर इसका बॉर्डर बना लेना है, एक सीधा एक उल्टे का। तो देखिए मैंने यहाँ 8 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। ये देखिए 8 सिलाइयाँ कंप्लीट करके 9वीं सिलाई उल्टी पे आ गई हूँ, और मैं ये सारे फंदे यहाँ से लेस कर दूँगी। यहाँ पे मैं 2 का 1, और थोड़ा सा आप यहाँ पे टाइट हाथ रखिए, ज़्यादा भी टाइट मत रखिए और ज़्यादा भी ढीला हाथ मत रखिए। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ज़्यादा ढीला रखेंगे तो बहुत ही लूज़ हो जाएगा, और ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये टाइट हो जाएगा। तो नॉर्मल सा हाथ रख के इनको 2 का 1 उल्टी साइड से इनको कर लीजिए। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आपको मोंडे काफ़ी मतलब ढीले ढाले पसंद हैं तो आप 110 की जगह 120 फंदे रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे 55 दोनों तरफ रखे हैं, आप 60 रख लीजिए। 120 फंदे रख लेंगे तो और खुला बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं इस तरह से इसको पूरे को घटा लूँगी, देखिए इस तरह से। तो देखिए लास्ट में आ गई हूँ 2 का 1 करते हुए, और ये हमारा मोंडा कंप्लीट हो गया है। और इस तरह से हम इसको धागा काट देंगे, थोड़ा सा लंबा धागा काट के इसके अंदर से ले जाके इसमें गांठ लगा देंगे, और इस तरह से हमारा मोंडा बन के कंप्लीट हो गया। और दूसरी साइड का भी आपने इसी तरीके से मोंडा बना लेना है, और काफ़ी अच्छा बना है। मैंने 8 सिलाइयों का बनाया, आप चाहें इसको चौड़ा कर सकते हैं 10-12 जितनी आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह से मेरी स्वेटर कंप्लीट हो गई। तो सिलाई रह गई है, सिलाई मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत सी वीडियो में सिलाई बताई हुई है मैंने। तो चलिए दूसरा मोंडा भी इस तरीके से बना लीजिए, और स्वेटर को अपनी को कंप्लीट कर लीजिए बटन लगा के। तो इस तरह से आप अपनी स्वेटर को कंप्लीट कर लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत मेहनत लगा के आप तक वीडियो लेके आते हैं। तो चलिए बाकी आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि किस लुक में आ रही है। तो चलिए मैं बटन लगा लेती हूँ, और वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।